आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की लेटेस्ट रोमांटिक मूवी जिसका नाम है ए फैमिली अफेयर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां एक बहुत बड़ा सुपर हीरो अपनी असिस्टेंट की मां के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सुपर हीरो को देखते हैं जो काफी फेमस होता है, जिसका नाम क्रिस कोल था। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एस्ले के साथ एक रेस्टोरेंट बैठा हुए होता है। क्रिस एस्ले को बताने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है और उसे लगता है क्रिस उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम जारा नाम की लड़की को देखते हैं जो क्रिस की असिस्टेंट थी और वो क्रिस के पास ही जा रही होती है। क्रिस ने उसे एस्ला के लिए गिफ्ट लेने के लिए भेजा होता है। जारा रेस्टोरेंट में पहुंचती है और चुपके से क्रिस को एक गिफ्ट दे देती है। क्रिस वो गिफ्ट एस्ले के सामने खोलता है जिसके अंदर इयररिंग होते हैं। क्रिस वो गिफ्ट एस्ले को देते हुए कहता है, आज से हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं क्योंकि मुझे फिल्मों में काम करना पड़ता है और अब मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। ये सुनकर एस्ले रोने लगती है और वो गिफ्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। वही क्रिस भी अपनी असिस्टेंट जारा के साथ घर जाने के लिए निकलता है। क्रिस जारा से कहता है, तुमने आने में बहुत टाइम लगाया, मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था, लगता है तुम्हें जॉब से निकलना पड़ेगा। तो जारा कहती है, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। जारा की बातों से लगता है जारा इस जॉब से खुश नहीं थी और क्रिस भी अपनी नई मूवी की स्टोरी को लेकर खुश नहीं था, इसलिए वो जारा को एक नया राइटर ढूंढने के लिए कहता है और क्रिस जारा को एस्ला के घर से उसके कुछ सामान और अंडरवियर भी लाने के लिए कहता है। लेकिन जारा क्रिस से कहती है, मैं अब ये घटिया काम नहीं कर सकती, तुम्हारा हर बार का यही काम है। क्रिस जारा से कहता है, तुम्हें पता नहीं है लोग मेरे अंडरवियर को खरीदते हैं। वही हम जारा की ग्रैंडमदर को देखते हैं जिनके पास जारा की मोम आती है जिनका नाम ब्रोक हार्वुड था और वो एक राइटर होती है। जारा की मोम उन्हें कहती है, मैं जो भी लिखती हूँ मुझे वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जारा की ग्रैंडमदर कहती है, तुम एक अच्छी राइटर हो और जिंदगी सबको गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तुम एक अच्छी माँ हो और तुम जारा का अच्छे से ख्याल रखती हो। यहाँ हमें पता चलता है जारा के डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वही जारा भी घर आ जाती है और वो अपनी मोम के पास जाती है और उनसे पूछती है, मोम आपने जब सबसे पहली बुक लिखी थी तब आपकी उम्र क्या थी? तो जारा की मोम बताती है, मेरी उम्र 29 साल थी। जारा कहती है, पता नहीं मैं कब कुछ कर पाऊंगी। जारा की मोम कहती है, क्रिस तुम्हें अपनी कंपनी संभालने के लिए ट्रेन कर रहा है ना? तो जारा कहती है, मुझे ऐसा लगता है क्रिस कभी कभी मुझे भूल जाता है। जारा की मोम कहती है, तुम उसे बताओ तुम क्या कर सकती हो, वो फेमस है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो तुमसे सारे काम करवाएगा। वही जारा जब अपने बेडरूम में सो रही होती है तो क्रिस उसे कॉल करता है और कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही और तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम सुपरमार्केट में जाओ और मेरे लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आओ। साथ ही वो ये भी कहता है, मैंने तो सुपरमार्केट में जाना ही छोड़ दिया क्योंकि मैं वहाँ जब भी जाता हूँ तो बहुत भीड़ लग जाती है। जारा सामान लाने के लिए मार्केट जाती है। क्रिस उसे कहता है, तुम सुबह 8 बजे से पहले मेरे घर पहुँच जाना। लेकिन जारा सुबह अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है जिसका नाम स्टेला था और वो एक राइटर भी थी। जारा उसे कहती है, क्या तुम मेरे बॉस के लिए स्क्रिप्ट लिख सकती हो और तुम्हें ये काम अच्छी तरीके से करना आता है? लेकिन स्टेला मना कर देती है और कहती है, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं तो बस लोगों की अलमारियों में कपड़े जमा सकती हूँ। वही जारा क्रिस के घर पहुँचती है लेकिन वो लेट हो जाती है, इसलिए क्रिस ने अपने घर के गेट का पासवर्ड बदल दिया था और वो जारा से वॉइस कॉल पर कहता है, जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलोगी मैं गेट नहीं खोलूंगा और अगर तुम मेरा सामान नहीं लाई हो तो तुम्हारी नौकरी गई। ये सुनकर जारा को गुस्सा आ जाता है और वो गेट के ऊपर चढ़कर घर के अंदर आ जाती है और क्रिस के पास जाती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारा सारा सामान लेकर आ गई हूँ लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ में काम नहीं करना, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन क्रिस उसे रोकता है। जारा उसे कहती है, तुम्हें मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ प्रोड्यूसर बनने के लिए आई थी, तुम्हें मेरा जो असली काम है वो तो दिखाई नहीं देता और तुम मुझसे अपने फालतू के काम करवाते रहते हो, इससे अच्छा तो किसी दूसरी जगह और काम कर लूंगी। और वो क्रिस को बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। जारा की मोम जारा से कहती है, आज तुम परेशान लग रही हो। जारा कहती है, ऐसा कुछ नहीं, बस आज थोड़ा सा थक गई हूँ। लेकिन इसी बीच जारा की फ्रेंड जीनी वहाँ आ जाती है और कहती है, आज तो पार्टी बनती है। लेकिन जारा उसकी बात को घुमा देती है क्योंकि जारा ने अभी तक अपनी मोम को नहीं बताया था कि उसने जॉब छोड़ दी। जेनी और जारा रूम में चले जाते हैं और कुछ देर बातें करते हैं। जेनी के जाने के बाद जारा अपनी मोम को बता देती है, मैंने क्रिस की जॉब को छोड़ दिया लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। जारा की मोम कहती है, जो करना वो तुम्हें खुद को ही पता होना चाहिए। जारा वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। वही दूसरी तरफ क्रिस अपने काम को लेकर परेशान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसलिए वो जारा से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ जारा की मोम सफाई कर रही होती है। क्रिस घर की बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, इसलिए क्रिस खुद ही अंदर चला जाता है। वही दूसरी तरफ दरवाजा खुलने की वजह से जारा की मोम को लगता है घर पर कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो उसे मारने के लिए आती है। लेकिन जब जारा की मोम क्रिस को देखती है तो पता चलता है वो तो जारा का बॉस है। क्रिस जारा की मोम से कहता है, मैं जारा से मिलने आया हूँ। जारा की मोम बताती है, जारा घर पर नहीं है, उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्रिस कहता है, क्या मैं यहाँ जारा का वेट कर सकता हूँ? जारा की मोम उसे वहाँ रुकने
के लिए हाँ बोल देती है। जारा की मोम ड्रेस चेंज करके क्रिस के पास आती है और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम जारा और स्टेला को देखते हैं जो अपने डॉग को घुमा रही होती है। जारा स्टेला को क्रिस की मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए मना रही होती है। वही क्रिस और जारा की मोम भी पेग लगाते हुए गप्पे लगा रहे होते हैं। जारा की मोम क्रिस को अपनी लिखी हुई बुक्स बताती है और उसे कहती है मैं एक राइटर हूँ। जारा की मोम और क्रिस अब काफी फ्रेंकली हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों के अंदर आग लग चुकी थी, इसलिए वो अपनी आग बुझाने के लिए रूम में आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ जारा भी घर आ जाती है और अपनी मोम को आवाज लगाते हुए उनके रूम में चली जाती है। जारा जब उन दोनों को एक साथ बिस्तर पर बिना कपड़ों के देखती है, ये देखकर जारा जोर से चिल्लाती है और दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम जारा को हॉस्पिटल में देखते हैं। जारा अपनी मोम से कहती है क्रिस आपसे 20 साल छोटा है, आप उसके साथ कैसे सेक्स कर सकती हो। जारा की मोम बताती है वो सिर्फ 16 साल छोटा है। अब ऐसा लग रहा था जैसे जारा की मोम भी क्रिस से खुश थी। वही उनके पास क्रिस भी आ जाता है जहाँ जारा का डॉक्टर भी क्रिस का बहुत बड़ा फैन निकलता है। इस बात से जारा को बहुत गुस्सा आता है। वही वो लोग जब घर आते हैं तो क्रिस जारा से कहता है मैं तुम्हें अपनी फिल्म का प्रोड्यूसर बनाना चाहता हूँ। तो जारा क्रिस से कहती है तुम पागल हो, अब लोगों को लगेगा मेरी मोम एक सेलिब्रिटी के साथ सोकर आई है, इसलिए मुझे काम मिला है। क्रिस जारा से कहता है मैं यहाँ तुम्हारी मोम के साथ सोने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया था ताकि मैं तुम्हें प्रोड्यूसर बना सकूं। जारा क्रिस से कहती है ये जो तुमने मेरी मोम के साथ कारनामा किया है ये अब आज के बाद नहीं होना चाहिए। वही क्रिस जारा से वादा करता है आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले सीन में हम क्रिस को देखते हैं जो अपनी मूवी की शूटिंग कर रहा था। वही जारा भी एस प्रोड्यूसर मूवी में काम करती है। दूसरी तरफ क्रिस शूटिंग खत्म करने बाद शाम को जारा की मोम को मैसेज करता है और डिनर के लिए बोलता है। जारा की मोम पहले तो मना करती है लेकिन फिर डिनर पर जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जारा और स्टेला क्रिस की मूवी की स्क्रिप्ट को सही करने में लगे हुए थे। उधर जारा की मोम भी डिनर के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। क्रिस जारा की मोम से कहता है हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ अब वो कभी नहीं होगा। तो जारा की मोम भी इस बात के लिए हाँ कहती है। डिनर करने के बाद वो लोग वॉक पर जाते हैं और खूब सारी ड्रिंक करते हैं, लेकिन अब ये दोनों कहाँ मानने वाले थे, इसलिए ये लोग फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। वही जारा की मोम घर पहुँचती है और क्रिस के मैसेज को देखकर मुस्कुराती है। जारा अपनी मोम की ड्रेस को देखकर कहती है ये क्या पहना है आपने। जारा की मोम उसे कहती है मैं और क्रिस डिनर पर गए थे। जारा कहती है आपने बस डिनर ही किया है या कुछ और भी। जारा की मोम कहती है क्रिस एक अच्छा इंसान है, तुम उसे बेकार ही गलत समझती हो। वही रात के समय जारा अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताती है मेरी मोम आज क्रिस के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि उन लोगों ने बस डिनर ही किया है। दूसरी तरफ जारा की मोम भी अपनी मदर इन लॉ को कॉल करके बताती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने अपनी बेटी से झूठ बोला। वही हम जारा की मोम और क्रिस को देखते हैं जो काफी समय एक साथ गुजारते हैं और एक साथ बहुत खुश भी थे। अगले सीन में हमें क्रिस की शूटिंग को दिखाया जाता है, लेकिन डायरेक्टर को क्रिस की एक्टिंग पसंद नहीं आती, इसलिए जारा और डायरेक्ट क्रिस को समझाते हैं और क्रिस को और भी अच्छे से एक्टिंग करने के लिए कहते हैं। वही जारा जब अपने घर जाती है तो जारा की मोम जल्दी में जारा से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब जारा उसकी फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं तो जारा अपनी फ्रेंड से कहती है क्रिस ने अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए नया राइटर ढूंढ लिया है और मुझे बताया भी नहीं। इससे जारा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब जारा अपनी मोम के रूम में जाती है तो उसे पता चलता है वो नया राइटर और कोई नहीं बल्कि जारा की मोम ही है और वो क्रिस के लिए स्क्रिप्ट लिख रही है। इस बात से जारा को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में जारा और उसकी फ्रेंड क्रिस के पार्टी में जाते हैं। जारा वहाँ जाकर अपनी मोम से कहती है आपने मुझसे झूठ बोला। जारा की मोम कहती है मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, लेकिन जारा उन्हें कहती है मैंने स्क्रिप्ट के लिए मेरी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की, लेकिन क्रिस ने आपको चुना और क्रिस की मूवी को आप रिलेट कर रहे हो, ये बात मुझे पता ही नहीं। और इसी तरह से उन दोनों के बीच काफी बहस होती है। इसी दौरान जारा की मोम उसके डेड को क्रिस से कंपेयर कर देती है, जिसे जारा को बहुत बुरा लगता है और जारा की मोम उसे कहती है बेटा तुम ऐसा मत करो कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े मुझे। और इसी बहस के दौरान जारा उससे कहती है अगर ये सब चलता रहा तो मैं घर छोड़ दूंगी, लेकिन गलती से जारा की मोम के मुंह से निकल जाता है तो तुम घर ही क्यों आई थी। इस बात से जारा को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत हर्ट होती है, इसलिए जारा अपना घर छोड़ देती है और अपनी फ्रेंड के साथ रहने लगती है, जहाँ जारा उन्हें कहती है मेरी मोम और क्रिस ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ जारा की मोम भी अपनी मदर इन लॉ के घर आई हुई थी क्रिसमस मनाने के लिए। वो लोग क्रिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडमदर जारा की मोम को क्रिस को वहाँ बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जारा की मोम मना कर देती है और कहती है जारा ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। लेकिन जारा की ग्रैंडमदर कहती है जारा को मैं मना लूंगी। जारा भी वहाँ क्रिसमस मनाने के लिए पहुँच जाती है और वो अपनी ग्रैंडमदर बात करती है मोम ने डेड को क्रिस के साथ जोड़ दिया। ग्रैंडमदर जारा को समझाती है देखो बेटा तुम्हारी मोम तुम्हारे लिए बस मोम है, लेकिन तुम ये बात मत बोलो कि उससे पहले वो एक औरत भी है। वही जारा देखती है क्रिस भी वहाँ आ चुका है। इस बात से जारा बहुत गुस्सा होती है, लेकिन ग्रैंडमदर जारा से कहती है क्रिस को मैंने बुलाया है और वो उसे कहती है तुम्हारे डेड को गुजरे हुए 11 साल हो गए, उसके बाद से तुम्हारी मोम ने बस
तुमसे ही प्यार किया है, इसलिए तुम थोड़ा मेच्योर बिहेव करो और ना कर सको तो दिखावा ही करो ताकि तुम्हारी मोम की खुशी हम देख सके। अगले सीन में उन सभी लोगों को देखते हैं जो साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ वो लोग आपस में बातें करते हैं। ज़ारा अपनी मोम को क्रिस के साथ बहुत खुश देखती है। वही डिनर के बाद दोनों सास बहू मिलकर क्रिस के बारे में बात करने लगती है और ज़ारा की मोम बताती है कि ज़ारा के डैड और उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। ज़ारा के डैड ज़ारा की मोम से डिवोर्स करना चाहते थे, लेकिन उसे पहले ही उनकी मौत हो गई और ये बात किसी को भी नहीं पता थी। वही सभी लोग मिलकर क्रिसमस मनाते हैं और अब जाने का समय आ चुका था, इसलिए ज़ारा गाड़ी में बैग रखने के लिए जाती है तो ज़ारा देखती है क्रिस का बैग थोड़ा सा खुला हुआ था। ज़ारा जब बैग के अंदर देखती है तो उसे वही इयररिंग मिलती है जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करते टाइम उसे दी थी, क्योंकि क्रिस जब किसी के साथ ब्रेकअप करता है तो उसे वो इयररिंग गिफ्ट करता है। ज़ारा ये देखकर हैरान हो जाती है। वही वो सभी अपने घर आ जाते हैं। ज़ारा क्रिस से कहती है, वाह क्या तुमने क्या गेम खेला है, तुमने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया। ज़ारा अपनी मोम को वो इयररिंग बताते हुए कहती है, क्रिस जब भी किसी लड़की से ब्रेकअप करता है तो उसे ये इयररिंग गिफ्ट करता है और अब आपके साथ ब्रेकअप करने के लिए क्रिस ऑलरेडी ये रिंग खरीद चुका है। ज़ारा अपनी मोम से कहती है, क्रिस आपको न्यूयॉर्क स्ट्रीट लेकर गया था ना, तो ज़ारा की मोम को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क स्ट्रीट के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। ज़ारा की मोम क्रिस को वहाँ से जाने के लिए कहती है। क्रिस वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। वही ज़ारा अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसे सारी बात बताने लगती है, लेकिन ज़ारा की फ्रेंड उसे चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि ज़ारा की फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था। ज़ारा उससे कहती है, तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ सही चल रहा था, तो वो कहती है, कुछ भी ठीक नहीं था, तुम सिर्फ तुम्हारी बातें कहती हो और अपनी ही प्रॉब्लम बताती हो, तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और अभी भी तुम बस अपनी ही बातें कर रही हो जो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना है। ये सब सुनकर ज़ारा बहुत दुखी होती है और रोने लगती है और अब सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत सैड थे और जैसे तैसे दिन निकाल रहे थे। वही नए साल मनाने के लिए ज़ारा अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसके साथ थोड़ा टाइम बिताती है। अगले दिन ज़ारा क्रिस से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ क्रिस उदास बैठा हुआ था। क्रिस ज़ारा से कहता है, मैं फिल्मों में हीरो का रोल प्ले करता हूँ, लेकिन असल में मुझे एक विलन होना चाहिए। ज़ारा क्रिस से कहती है, तुम विलन नहीं हो, बस कभी कभी विलन बन जाते हो। क्रिस कहता है, मैंने तुम्हारी मोम से ब्रेकअप करने की नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्यार करना नहीं आता है, इसलिए मैंने उन इयररिंग को अपने बैग में रखा था, लेकिन मैं उन्हें बैग में रख के भूल गया। और रही बात न्यूयॉर्क स्ट्रीट की, वहाँ मैं तुम्हारी मोम को इसलिए लेकर गया था ताकि मुझे कोई फोटोग्राफर ना देखे। ज़ारा क्रिस से सॉरी कहती है और बोलती है, मैं जाने से पहले सब कुछ ठीक कर दूंगी। ज़ारा क्रिस को लेकर सुपरमार्केट जाती है, जहाँ क्रिस ये देखकर हैरान हो जाता है कि सारे लोग उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और उसके साथ कोई भी फोटो नहीं खिंचवा रहा था। दूसरी तरफ ग्रैंडमदर भी ज़ारा की मोम को लेकर वहाँ पहुँचती है। दरअसल ये इनका प्लान था उन्हें मिलाने का। ग्रैंडमदर ज़ारा की मोम से कुछ सामान लाने के लिए कहती है, इसलिए ज़ारा की मोम भी अंदर जाती है। वही ज़ारा और क्रिस भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। क्रिस को ज़ारा की मोम दिखाई दे जाती है। ज़ारा उन्हें कहती है, ये सब नॉर्मल नहीं है और आप दोनों के बीच में मैंने काफी इंटरफेयर किया है, इसलिए मैं ये सब ठीक करना चाहती हूँ और मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती थी। ये सब बातें बोलकर ज़ारा वहाँ से चली जाती है। क्रिस और ज़ारा की मोम भी एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वही ज़ारा जब बाहर जा रही होती है, तभी एक औरत उससे पूछती है कि क्या अंदर क्रिस कॉल है, तो ज़ारा उसे कहती है, मैंने तो नहीं देखा, अंदर तो मेरी मोम और उनका बॉयफ्रेंड है। ये बोलकर ज़ारा वहाँ से चली जाती है। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ ज़ारा अब प्रोड्यूसर बन चुकी थी और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब